बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है जुमे का। दो बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन पर बात करेंगे। एक, आज कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान मुलाकात हुई है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि वैसे जो हम मीडिया वाले होते हैं, हमारे लिए जो एक लड़ाई का माहौल होता है, कशीदगी का माहौल होता है, वो हमारे लिए वैसे मीडिया के लिए वो एक अच्छा एक माहौल होता है। ज़ाहिर है उसमें जब हम बात करते हैं हमारी रेटिंग ज़्यादा आती है, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। जैसे आप ये देखें, पीडीएम के माहौल था, पीडीएम की तहरीक चल रही थी, लोग सुनना चाह रहे थे इनके इजलास में क्या हुआ, कब ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें तो उससे फ़ायदा होता है जब भी कोई टेंशन का माहौल होता है, जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई इस तरह का माहौल होता है, जब भी कोई कशीदगी होती है। लेकिन मुल्क के लिए, इदारों के लिए बहरहाल ये नुकसानदेह होता है। अब सियासी टेम्परेचर वो नहीं है जो आज से 6 माह पहले था। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून की कैफियत है और हुकूमत के पास भी मौका है कि वो सियासी तौर पर उलझने की बजाय अपनी गवर्नेंस पर और डिलीवरी पर जोर दे, जो है वो बेहतर चीज़ें करे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज जो जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब और जस्टिस काजी फाइज साहब की मुलाकात हुई है, मैं इसको बहुत खुशाइंद करार समझता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, देखें, जो एक कल तक एक माहौल था और बहुत से लोगों ने आप वो भी इसी तरह से एग्जीरेट किया कि कोई बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई है आपस में उमर ता बंदियाल साहब की और काजी फाइज साहब की। तो इस मुलाकात से कम से कम वो तासुर ज़ायल हुआ है। और मसला लड़ाई का नहीं है, मसला ये है कि क्यों ये कहाँ से ये तासुर आया कि उमर ता बंदियाल साहब और काजी फाइज साहब की लड़ाई है। ये कब से इस चीज़ के ऊपर वो शुरू किया गया? ये शुरू किया गया जब काजी फाइज साहब का केस चल रहा था। काजी फाइज साहब के केस का पहला फैसला क्या था? पहला फैसला ये था, उमर ता बंदियाल साहब और साथ उनके साथ 6 और जजेस, यानी 7 जजेस का ये ख्याल था कि अगर किसी जज के ऊपर ये इल्ज़ाम होगा कि उसने कोई उसकी बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं उसने डिक्लेयर नहीं की, तो उसके ऊपर जब तक ये इल्ज़ाम रहेगा, लोगों में एक सवालात उठते रहेंगे और जब तक लोगों के सवालात उठते रहेंगे तो तब तक एक अदलिया के ऊपर एतमाद कमज़ोर होगा। तो जज साहब को जो है वो जवाब देना चाहिए, उनके बीवी बच्चों को जवाब देना चाहिए। और इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो उमर ता बंदियाल साहब ने और 6 जजेस ने मामला FPR को भेजा। उसके बाद फिर रिव्यू आया, रिव्यू में 6-4 से हो गया। उस वक्त भी उमर ता बंदियाल साहब का यही पॉइंट था कि देखें, जब हम सब का एहतसाब करते हैं, हम जजेस, सुप्रीम कोर्ट सब का एहतसाब करती है, तो हमारा भी एहतसाब होना चाहिए। और अगर हमारा एहतसाब नहीं होगा या हो तो वह नज़र नहीं आएगा तो लोगों के सवालात उठेंगे। गोके उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी रिमार्क्स में कि काजी फाइज साहब पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कहीं ये नहीं कहा गया कि इन्होंने करप्शन से बनाए हैं। सवाल सिर्फ यह है कि प्रॉपर्टीज थी, आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, वो सामने आ गई, तो आप मनी ट्रेल दे दें, ये सवाल है। तो इस फैसले की वजह से उमर ता बंदियाल साहब के खिलाफ कंपेन चली, उमर ता बंदियाल साहब को बड़ी गालम गलोच हुई, उनके खिलाफ वो सारा माहौल बनाया गया कि इस चीज़ को ये तासुर दिया गया कि जैसे कोई उमर ता बंदियाल साहब कोई पता नहीं किसी के कहने पर ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उमर ता बंदियाल साहब का एक पॉइंट ये था कि बहरहाल चीफ जस्टिस के किसी जज के ऊपर अगर सवाल उठेगा तो वो पूरे इदारे के ऊपर सवाल होगा। और फिर इसी तरह से अभी भी आप देखें कि जो अभी 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया, उमर ता बंदियाल साहब ने, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, काजी मोहम्मद अमीन साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, इसमें एक पॉइंट कानूनी नुक्ते को की वजाहत की गई है। और वो कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर पहले सर्कुलर मौजूद है 2005 का, 2005 से लेकर 2021 तक यही प्रैक्टिस चली आ रही थी कि कोई भी जज यानी कोई भी बेंच जो है वो आज को नोटिस नहीं ले सकता। वो अगर कोई नोटिस लेगा भी तो वो मामला भेजेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिर उसको उसके ऊपर अलाउ करेंगे कि जी बिल्कुल आप इसको सो मोटो के तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं और बेंच बनाएंगे। ये एक कानूनी नुक्ता था और इसे एक कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है वो जवाब एक फैसला दिया गया है। उसकी वजह यह है कि ये सवाल था कि अगर कोई भी बेंच कोई भी दरखास्त लेके और समाअत शुरू कर दे तो सुप्रीम कोर्ट के 6-7 बेंचेस चल रहे होते हैं। अच्छा, जब 6-7 जजेस बेंच चल रहे होते हैं तो अब जैसे नैब के केसेस हैं, नैब के केसेस में हमें खुद पता है कि कुछ जजेस हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नैब के कानून में क्योंकि बेल नहीं है, ये बाद में एक विंडो क्रिएट की गई, तो उनका ये होता है कि इसका वो जो 5 रुकनी बेंच का एक फैसला है उसके मुताबिक अगर हार्डशिप हो तो उसके ऊपर जाके आप बेल ले सकते हैं, वरना बेल नहीं देनी चाहिए। कुछ बेंच हैं जो बिल्कुल बेल नहीं देते, कुछ हैं जो थोड़ा सा नरम उनका रवैया होता है इस मामले में और वो बेल दे देते हैं। अब अगर एक वकील को पता हो कि ये 2 जज जो हैं ये बेल दे देते हैं और ये 3 हैं ये नहीं देते नैब की बेल, अच्छा अब वो क्या करेगा? वो जाहिर है वो किसी भी दिन उस जज के कोर्ट में जाएगा, जैसे साफी गए थे, उसको दरखास्त देगा, दरखास्त दे के और कहेगा जी मेरा केस सुने, वो कहेगा जी वेलकम, चलें जी इनके नंबर लगाएं, मेरी अदालत में लगाएं। तो ऐसे नहीं हो सकता
कि जिस मर्जी जाके, और आप ये कोई बाजार नहीं है कि आप जिस दुकान से जिस ब्रांड से जाके मर्जी शॉपिंग कर लें। ये अदालत है, सबसे बड़ी मुल्क की अदालत है, सबसे बड़ा मुल्क का फोरम है, इसके बाद ऊपर कोई फोरम नहीं है। तो एक सिस्टम होना चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई ज़ाब्ता कार होना चाहिए। इस एक पॉइंट के ऊपर ये फैसला दिया गया। उस पर भी बहुत ज़्यादा कंपेन चली उमर रज़ा बंदियाल साहब के खिलाफ। देखिए, उमर रज़ा बंदियाल साहब के बारे में मैं आपको अक्सर ये बताता होता हूँ, उमर रज़ा बंदियाल साहब वो जज हैं, कभी कभी हम ज़रा अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या टीवी चैनल्स पे खबर ब्रेक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ लगा देते हैं, शदीद इज़हार बरहमी, बरहम हो गए, ये कभी कभी हम खुद भी चीज़ें ज़रा लगा देते हैं अपनी ज़रा स्टोरी को ज़रा थोड़ा सा वो करने के लिए, ज़रा उसमें रंग डालने के लिए। वरना उमर रज़ा बंदियाल साहब वो जज हैं कि एक बार रिपोर्ट किया मीडिया ने कि वो बरहम हो गए, और उस दिन थोड़ा सा उन्होंने उनको एक पॉइंट पर गुस्सा आया भी था, लेकिन अगले दिन आके उमर रज़ा बंदियाल साहब ने माफ़ी मांगी और कहा कि एज ए जज मेरी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ये तासुर गया है तो मैं माज़रत खाऊं। और उन्होंने माफ़ी मांगी, और बड़े ही धीमे जज और मामले को सुलझाने वाले जज हैं। और हमने देखा है हमेशा उनकी अदालत में जिस तरह से वो तहम्मुल के साथ सुनते हैं, जिस तरह से अब आप देख लें डस्का इलेक्शन का जब वो केस सुन रहे थे, नून लीग ने कितनी कंपेन की उनके खिलाफ, कितनी गालम गलोच, लेकिन उमर रज़ा बंदियाल साहब ने नून लीग के हक में फैसला दिया, क्योंकि उनको ये नहीं है। और हमेशा उमर रज़ा बंदियाल साहब ये बात कहते हैं, वो कहते हैं देखें हम पे आप सवाल उठाते हैं, हमें इस बात का पता है कि हम जिस मनसब पे बैठे हुए ये कितना मुश्किल है, आज हम कोई भी फैसला कर देंगे, लेकिन हमने ऊपर अल्लाह की अदालत में जाना है, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है कि इस मनसब पे हमने बैठे हुए इंसाफ किया या नहीं किया। और जब लतीफ़ अफरीदी साहब, जिनके अभी तक मैं दलाइल आपको नहीं बता सका, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं, उन्होंने तल्ख बातें की, सख्त बातें की। ये अभी काजी फैसल साहब वाले जो सोमोटो के ऊपर जो 5 रुकनी बेंच मामला देख रहा था, केस सुन रहा था, लेकिन उमर रज़ा बंदियाल साहब ने क्या कहा? उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उनको कहा कि आपने एक बड़े, क्योंकि वो हैं भी बुजुर्ग लतीफ़ अफरीदी साहब, तो उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि आपने एक बुजुर्ग, एक बड़े की हैसियत से ये बातें की हैं, हमें पता है कि आपने अपना दिल खोल के हमारे सामने रखा है, हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं, ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जो वो ऐसा समझेंगे, उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय जरूर है, इख्तिलाफ और लड़ाई कोई नहीं है, और इख्तिलाफ राय होना चाहिए जजेस में। ये क्या हो कि 5 रुकनी बेंच का फैसला हो तो एक जज को ये भी इजाजत ना हो कि वो इख्तिलाफ राय कर सके, इख्तिलाफ राय होना चाहिए। और फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने यह भी कहा था कि हम आपकी आंखों की ठंडक के लिए किसी दिन इकट्ठे भी बैठ जाएंगे, और हमेशा उन्होंने बड़े एहतराम के साथ काजी फैसल साहब का नाम लिया। और मैं अगर आपको बताऊं कि जब काजी फैसल साहब का रिव्यू चल रहा था, आखिरी दिन काजी फैसल साहब ने 2 मौकों के ऊपर बहुत पर्सनल अटैक्स किए उमर रज़ा बंदियाल साहब पर और मुनीब अख्तर साहब पर, लेकिन दोनों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और दोनों ने रिएक्ट नहीं किया था। और इसीलिए ये अच्छी बात है, दोनों जजेस साथ बैठे हैं। एक तो काजी फैसल साहब की अहलिया का क्योंकि सर्जरी है गले की और वो थायराइड की, और उसके लिए उन्होंने ज़ाहिर पूछा। और इससे पहले भी उमर रज़ा बंदियाल साहब ने एक बार उनको कहा था कि हम एक बार इकट्ठे बैठे और हमने बहुत सी बातें की, जिस पे काजी फैसल साहब ने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि हम मिले थे तो वो हम किसी और मामले में मिले थे। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि आपने तो मुझे अपने फार्म हाउस का शहद भेजा था, जो मैंने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। वैसे ऑन ए लाइटर नोट 2 गिफ्ट ऐसे होते हैं, एक अच्छा शहद और एक देसी घी, जिसको बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं हैं ओरिजिनल तो वो। लेकिन काजी साहब ने ये कहा कि देखें मैंने तो आपका दिया हुआ शहद जो है वो भी वापस कर दिया था, नहीं लिया था। खैर ये लाइटर नोट पर मैं बात कर रहा था। तो अच्छा है दोनों का इकट्ठा बैठना, ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया तकसीम है, इख्तिलाफ राय होना चाहिए, अच्छा होता है। जजेस का फैसलों में भी इख्तिलाफ होना चाहिए, वो भी अच्छा है, होता आया है, होना भी चाहिए। ये क्या कि 17 के 17 जज जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं और एक ही तरह से सोचें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहरहाल बड़ा ही एक मैं इसको खुशाइंद समझता हूँ। ये इससे हमारी रेटिंग तो कम हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। हम यूट्यूब पे जो करते हैं, जो मीडिया पे, हमारी रेटिंग कम हो जाएगी अगर जजेस में ये जो तासुर है कि लड़ाई झगड़ा है, तो हमारी रेटिंग कम हो जाएगी। लेकिन मुल्क को फ़ायदा है, इदारे को फ़ायदा है, और हमारे इदारे मजबूत होने चाहिए, हमारी रेटिंग की खैर है। और मैं इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि काजी फैसल साहब के हामी वो लोग जो बहुत ज़्यादा जल्दी पे तेल डालते हैं, मैंने ये कहा है और मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनमें से कुछ लोग वो हैं जिनको मैंने साकिब निसार साहब के चैम्बर के चक्कर लगाते हुए देखा है। इनमें से कुछ लोग वो हैं जब साकिब निसार साहब ने कनाडा जाना था डैम फंड के लिए, उनको मैंने धक्के खाते हुए देखा है। साकिब निसार साहब के मिन्नतें और तरले करते हुए देखा है कि हमारा वीज़ा लगवा दें, फलां इदारे को कह दें, फलां इदारे को कह दें। इनमें से वो लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो उमर रज़ा बंदियाल साहब को जाके थे, सर वो हम आपको मैसेज करते हैं, सर आप जवाब नहीं देते। इनमें से वो हैं जो पहले गुलजार साहब के बारे में क्या कहते थे, अब वो गुलजार साहब को व्हाट्सएप दिखाते हैं कि हमने गुलजार साहब को ईद मुबारक का मैसेज किया तो उन्होंने खैर मुबारक का आगे जवाब दिया। इनमें से वो लोग हैं जो
एक तरफ तो जो है वो गुलजार साहब के दामाद के मैसेजेस दिखाते हैं, कॉल्स दिखाते हैं, हम उनसे बात कर रहे थे और ये वो सारा कुछ अपनी वो बढ़ाने के लिए कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूं, ये देखो मेरी जस्टिस गुलजार साहब और ये उनके दामाद से बात होती है। तो ये इस तरह के लोग, ये उस तरह के लोग हैं जिस तरह के लोग नवाज शरीफ कहा करते थे ना, जब नवाज शरीफ को कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ, और नवाज शरीफ ने बाद में बताया कि जब मैंने कदम बढ़ा के पीछे देखा तो एक बंदा भी नहीं था। तो काजी साहब को अपने इस तरह के हामियों और सपोर्टर्स की बातों पे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बहरहाल एक किसी भी आप गैर जानिबदार वकील से पूछ लें, वो आपको यही कहेगा कि ये कोई तरीका नहीं था कि सहाफ़ी दरखास्त लेकर गए हैं उनकी अदालत में और उन्होंने वो दरखास्त एक्सेप्ट कर ली और कहा कि नंबर लगा दें। ये तरीका नहीं होता। कानून बड़ा वाज़े है कि दरखास्त जो है वो किस तरह से एंटरटेन की जाएगी और 100 वोटों किस तरह से होगा। तो बहरहाल ये नहीं, ना सहाफ़ियों को जाना चाहिए था और यही उमर बंदियाल साहब ने कहा कि बदकिस्मती से सहाफ़ियों ने इदारे पर एतमाद नहीं किया और वो एक जज साहब के पास चले गए। अब आ जाए दूसरे मामले पर, वो ये है कि 3 रुकनी बेंच जो 3 रुकनी बेंच वाला, उस पर ज़रा मैंने कुछ डिटेल से चीज़ें आपके सामने रखनी है सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से भी, और वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अभी सिर्फ इस पर बात किया है कि ये मुलाकात जो है वो बताया गया है कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई, कहा गया कि खुशगवार माहौल में हुई और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ। अब ये तो मैं नहीं पता कि इन चीज़ों पे डिस्कस हुआ, लेकिन मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त उमरता बंदियाल साहब, क्योंकि वो सीनियर हैं काजी फायसा साहब से भी और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनका ये काम है कि वो जिस तरह से एक आम साइल को भी इतने तहम्मुल से सुनते हैं और सब्र से सुनते हैं, तो ये तो उनके एक उनसे जूनियर एक जज हैं। उनका केस अपनी जगह काजी फायसा साहब का, वो मेरिट पे फैसला करना चाहिए उमरता बंदियाल साहब को। जब क्यूरेटिव रिव्यू आए उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए जो भी सुने। और यही तो फिर है ना, उमरता बंदियाल साहब ने एक बार एक कुरानी आयत का हवाला दिया था और उसका मफहूम बताया था कि जब इंसाफ करने के लिए बैठो तो चाहे तुम्हारा कोई खूनी रिश्ते वाला ही क्यों ना हो, तुम्हारा उधर टिल्ट नहीं होना चाहिए और तुम्हें इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। और ये कहा था उमरता बंदियाल साहब ने कि मैं रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अगर कोई किसी बंदे के साथ कोई ऐसा मेरा ज़ाती तल्लुक़ हो तो मुझसे कोई ऐसा फ़ैसला ना करवाना कि मैं उसके कोई फेवर कर दूँ, या अगर किसी के बारे में मेरे दिल में अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, किसी के बारे में अगर हो तो कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जो मैं वो ज़ाती कोई अनाद रख के या उसके खिलाफ फैसला कर दूं। और ये भी उन्होंने कहा था कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने हमेशा बड़े ओपन माइंड के साथ बैठे और उनके रिमार्क से कभी भी नहीं लगा कि वो कोई आप ऐसा समझें कि कोई उनका एजेंडा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी और देखते हैं कि मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद होना चाहिए इदारे के तौर पर, और अगर किसी जज साहब का केस आता है तो उसको मेरिट के ऊपर फैसला सुनाना चाहिए उनके हक़ में या उनके खिलाफ। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।